यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 2 जुलाई है और पहली पाली जूनियर यानी 6 to 8 का पेपर समाप्त हो चुका है। हमने सीडीपी की वीडियो डाल दी है आंसर की कि आप लोग देख लेना, जिसमें सीडीपी के हमने 30 प्रश्नों के सटीक आंसर बताए हैं। इस वीडियो के बाद लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख के और सीडीपी के आंसर मिला लेना। और इस वीडियो में हिंदी के 30 प्रश्न देखने वाले हैं, तो जल्दी से जो भी साथी देख रहे हैं चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिलेगी। इसके बाद तुरंत संस्कृत की वीडियो आएगी और फिर साइंस गणित साइंस की आएगी, ठीक है, और बाकी सामाजिक विज्ञान सभी की आपको लगातार आंसर की मिलती रहेगी। और आगे आने वाली जो पेपर हैं पालियों के, उनकी भी आंसर की मिलेगी, इसीलिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी डीएलएड बीएड बीटीसी वाले भाई बहन हैं, सभी मित्रों को शेयर कर दें, एक बार जल्दी से कर दें फटाफट। तो जल्दी से अपना हिंदी निकाल लीजिए अपने पेपर में, हिंदी, और हिंदी से हम यहाँ पर हिंदी से स्टार्ट, यहाँ हिंदी से हम देखेंगे। सीडीपी के हमने बता दिए, तो यहाँ हिंदी है, तो हिंदी में पहला क्वेश्चन है यहाँ से दंत से। तो दंत से आपका कहाँ क्वेश्चन है देख लो, दंत से आपका क्वेश्चन कहाँ है देख लीजिए और वहाँ से मिला लीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या है, दंत दिया गया है, तो दंत का तद्भव पूछा है, तो दांत होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32वां कह रहा है कि तरंग तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। तो यहाँ पर 32 का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर तरंग माने लहर और तुरंग माने अश्व, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए, कह रहा है कि महल शब्द का विपरीतार्थक कौन सा है, धनी है, ठोस है, हवेली है कि झोंपड़ी है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा महल का क्या होगा, झोंपड़ी, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34वां कह रहा है कि अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने, अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। ये कह रहा है ये इस तरह से दिया गया है, या ये संगठन या संगठन या संगठन, तो यहाँ पर हमें चुनना है। तो 34 का जो उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां कह रहा है कि निम्नलिखित में संबंध बोधक अव्यय को पहचानिए, अवश्य, क्योंकि, सच की ओर। तो संबंध बोधक हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी मित्र देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, सभी वीडियो आएंगी आपके पास, ठीक है, सभी पालियों की और सभी सब्जेक्ट्स की। 36वां कह रहा है कि उचित विराम चिन्ह लगाइए, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। तो देखो यहाँ पर लगातार नाम आ रहे हैं तो कॉमा आएगा, सिंपल सी बात है। तो जब ए ऑप्शन देखेंगे तो हमें यहाँ कह रहा है कि मुझे आम, सेब, केला, तो यहाँ सेब केला दोनों मिला दें तो ये नहीं हो सकता है। अगला मुझे आम, सेब, केला, ये भी नहीं हो सकता है। सी मुझे आम दोनों मिला दें, ये भी नहीं, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मुझे आम कॉमा सेब कॉमा केला और अंगूर पसंद है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिस भाई का पेपर है उसकी हिंदी भी सही आ रही है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कोई टफ नहीं है, 2-3 प्रश्न ही टफ मान लो, ज़्यादातर सरल ही पेपर में प्रश्न आपको मिलेंगे। कह रहा है घाट घाट का पानी पीना, ऑप्शन कह रहा है ए गली गली घूमना, काफ़ी अनुभव होना, बेकार घूमना, घाट घाट घूमना, उत्तर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला 38वां कह रहा है कि किला और कीला युग्म शब्दों का सही अर्थ है। तो किला का मतलब ऑप्शन ए कह रहा है कि समय, कील, या दुर्ग या लोहे या अन्य धातु की कील, कीड़ा, मच्छर, कीट, पतंग, उत्तर बी सही होगा यहाँ पर, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्चरित्र का सही समास विग्रह रूप चुने। ए बुरा है जो चरित्र, हीन चरित्र, दुष्चरित्र, सदाचारी, 39 का। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बुरा है जो चरित्र, दुष्चरित्र बोलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन भी इनको ढंग से बनाने नहीं आए, साफ साफ उत्तर चमक रहा है। चलिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परीक्षा ले रहा है, तो इसीलिए 40वां प्रश्न, तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 40वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि चंद्र वदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। चंदा का वदन, चंद्र के समान वदन, चांद सा मुख या चंद्रमुख। तो समास विग्रह चंद्र के समान वदन, 40 का बी
एकदम सही होगा। अगला, मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? गगन, हवा, पानी, बादल। सभी जानते हैं मेघ, तो मेघ का क्या होगा? बादल। ऑप्शन नंबर डी। कुछ हिंदी ज़्यादा ही सरल बना दी है। चलिए आगे, ध्यानपूर्वक, यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ध्यानपूर्वक। ऑप्शन ए परिमाणवाचक, रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। ध्यानपूर्वक 42 का, तो यहाँ पर देखो न तो स्थान है, यहाँ न काल है कुछ समय, और न परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। चलिए आगे, 43वां कह रहा है क्या? राम प्लस आलय संधि का रूप क्या है? ए रामालय, रमालय, रामालय या रामाली। तो राम प्लस आलय, तो रामालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, रामालय। 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो भी मित्र सखा भाई बहन देख रहे हैं पेपर को, आंसर सॉल्यूशन को देख रहे हैं, आंसर को मिला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भाई, और सभी को शेयर भी करें, क्योंकि आपको हर वीडियो मिले, इसीलिए कह रहे हैं। 44वां कह रहा है कि उसका सिर खुजलाता है, कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, सकर्मक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। चवालीस का उत्तर तो यहाँ उसका सिर खुजलाता है में अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां कह रहा है क्या? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह कौन सा है? चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए, तो बताइए बराबर 45 का। तो यहाँ ये कह रहा है श्रेष्ठ वर्ण सागर ध्वज, तो यहाँ डी सही हो जाएगा, ध्वज। अगला क्वेश्चन, त्रिव्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो यहाँ संयुक्त व्यंजन पूछा गया है, तो आधा त और र। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, बी दिया गया है आधा त और षटकोण, सी दिया गया त्र प्लस अ, डी दिया गया है त और र। तो सही उत्तर ए होगा, आधा त और र से त्र बनता है। अगली स्पिट वाले भी ध्यान रखो, ग से ज्ञानी भी यहाँ पर संयुक्त व्यंजन होता है, जो कि बनता है आधा ज और चूलकियाँ से, याद कर लेना, ठीक है। और 6 से छत्री होता है, ये बनता है आधा क और षटकोण से, ठीक है। और एक और होता है श्र से श्रवण, ये बनता है आधा स और र से, जो कि अगली शिफ्टों में आ सकता है। अगला 47वां कह रहा है कि निम्न में अर्धस्वर ये दिया गया है का सही प्रयोग कौन सा है? तो कह रहा है राम श्याम मोहन स्कूल, बी कह रहा है राम श्याम मोहन स्कूल गए, इस तरह से दिया गया, यहाँ पर बीच में लिया गया है, मतलब लास्ट में लगा गया, और यहाँ पर दिया गया राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा। तो यहाँ पर सेंटेंस एकदम सही है, बाकी ये सेंटेंस मिल भी नहीं रहे ढंग से, तो यहाँ इसीलिए डी सही हो जाएगा। यहाँ 48वां कह रहा है कि भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? सभी जानते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो सभी जानते हैं, उत्तर डी ही होगा इसका। तो यहाँ हिंदी काफ़ी सरल दी गई है, सभी के मुझे लगता है पूरे के पूरे नंबर आएंगे, तो अच्छी बात है, सभी का टेट क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि वो सुपर टेट में बैठ सकें। चलिए अगला कह रहा है कि श्याम पानी पीता है, बताइए कि इसमें क्रिया किस प्रकार की है? द्विकर्मक क्रिया, शक्तिबोधक संयुक्त क्रिया, एक कर्मक क्रिया, इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। तो श्याम पानी पीता है, तो यहाँ सी सही हो जाएगा, एक कर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन 50वां कह रहा है कि र के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा डैश बीच में लगती है, अलग से लगती है, नीचे लगती है, ऊपर लगती है। देखो इतना सरल पूछा गया है, तो बीच में ही लगती है भैया, यूँ करके मात्रा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हिंदी भैया सरल बना दिए, तो जो भी देख रहे हैं शेयर भी करें भैया यार, आंसर की दे रहे हैं आपके लिए, इतना तो बनता ही है। शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो हैं, और तुरंत इसके बाद संस्कृत की आएगी, फिर आपको मैथ साइंस की और फिर SST की, सभी के आपको आंसर की मिलेगी, और शाम के शिफ्ट का पेपर भी आपको पूरा मिलेगा, कल का मिलेगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। अगला कह रहा है कि संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? ए विसर्ग, अनुस्वार, स्वर या व्यंजन। इक्यावन का यहाँ पर संयुक्ताक्षर में बीच में नहीं होता है वो बी ऑप्शन, अनुस्वार। अगला क्वेश्चन पूछा गया 52वां, इनमें से देशज शब्द कौन से हैं? नेत्र, गड़बड़, वृक्ष, कृष्ण। तो साफ साफ कितना सरल दिया, गड़बड़ देसी शब्द है। अगला 53वां क्वेश्चन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कह रहा है मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्रित, सरल, प्रश्नार्थक। जिसमें बीच में के आ जाए तो समझ लेना वो मिश्रित वाक्य है, और बीच में अथवा, एवं, किंतु, परंतु इसीलिए आ जाए तो संयुक्त वाक्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुल्लू भर पानी में डूब भरना का अर्थ है? नहाने कम पानी इस्तेमाल करना, नहाने में कम पानी इस्तेमाल करना, कम पानी में डुबकी मारना, पानी में तैरना, या शर्म का अनुभव करना। तो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 55वां कह रहा है कि निह प्लस चल संधि पूछा गया, तो निश्चल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि श का तो बनाते हैं, इसका विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग का षटकोण हो जाता आधा, तो इसीलिए सी सही हो जाएगा। 56 वाला प्रश्न कह रहा है कि मेज पर पुस्तक रखी है, क्या रखी है? मेज पर पुस्तक रखी है, मैं वाक्य पूछ रहा है। तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक। तो मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर ये सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो सी जो यहाँ सरल जैसा सामान्य चीज़ है। अगला 57वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 57वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पाई वाले व्यंजनों के साथ नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगे र युक्त शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर 57 का तो तिरछी वाला एक ही में, वो सक्रम में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अब इसके बाद आता भैया यहाँ गद्यांश, 3 नंबर गद्यांश से 58 से 60। मतलब पहली बार ऐसा हुआ यूपी टेट में ये कि इसमें रचना नहीं आई, नहीं तो 4 से 5 नंबर तो रचनाओं से आते थे। इसमें बिल्कुल पैटर्न नहीं बदल दिया, एक रचना भी नहीं आई है। चलो गद्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश को देखते हैं फटाफट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूछा गया 58वां गद्यांश के अनुसार, और गद्यांश करना मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश की ओर जाना है। ठीक है, जिससे आपका समय बचेगा। कह रहा है गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो यहाँ पर देखेंगे ये बात कहाँ दे रही है, हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इस भाई ने अंडरलाइन भी किया है, कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है
और फिर इसके बाद में क्या है आगे, इसके बाहर भी है। और यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आदि ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन, जापान तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही वहाँ पर दे रहा होगा। तो जब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ साफ दे रहा है कि आदि कहानी के बराबर है। तो यहाँ पर ठीक है, तो मिल गया आदि कहानी के बराबर, ये बातें यहाँ दे रही है। देखो खुद देख लो, दे रहा है आदि ही कहानी के बराबर है। तो इस तरह से आप मिला सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो और आंसर 58 का डी सही होगा। अगला कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एपड़ को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। एपड़, तो देखेंगे एपड़, तो एपड़ तो यहाँ दे रहा है उत्तराखंड के। देखो शुरू लाइन में दे रहा है कि उत्तराखंड जैसे एपड़ कहते हैं, उसे ही राजस्थान में मंडपा, गुजरात में ये, और इस तरह से आगे जाओगे तो उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा कहते हैं। ठीक है, चौकपूर्णा। तो यहाँ पर देखोगे तो उत्तर प्रदेश में उसे क्या बोलते हैं, चौकपूर्णा, ऑप्शन नंबर डी। अगला लास्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार एक स्थान की पूर्ति कीजिए। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की क्या है, पहचान है। खुद पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये आपका हिंदी के 30 प्रश्न थे। आपके कितने सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करना, शेयर करना, और सीडीपी की वीडियो देख लेना, मैंने अभी डाल दी है। ठीक है, अब इसके बाद संस्कृत की आने वाली है, उसको भी देखना। फिर गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी की आएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।